भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 6/1/2026। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 1/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आत्माओं से बात करते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारा आधा कल्प का माशूक हूँ। तुम मुझे पुकारते आए हो। हे पतित पावन, आकर हम आत्माओं आशुक को आकर पावन बनाओ। तो उनको याद करना चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। मीठा मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो यह याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ हम वैशाल्य में बैठे हैं। कितना मीठा बाप है। वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाबा हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है, फिर यह बाबा टीचर भी बनते हैं। हमको सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। और कोई नहीं समझा सकते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा राज चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़ी रोज है। कहा जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा खलास हो जाएगा। भल माया की युद्ध चलती है। तुम मुझे याद करेंगे तो वह भी हट जाएगी। यह भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कब विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं, यह आएंगे जरूर। स्वप्न भी आएंगे। इन सभी बातों में डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, यह सभी विनाश हो जानी है। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए। बाकी इसमें कोई श्वास आदि नहीं बंद करना है। श्वास तो आत्मा में ही होता है, श्वास कोई शरीर में नहीं होता। आत्मा जब शरीर में आती है तब श्वास पड़ता है। तो इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हठ योग आदि में कितने तकलीफें आदि सहन करते हैं, बाबा को अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी होना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं, ज्ञान तो अच्छा है परंतु फुर्सत कहाँ, इतने कारखाने हैं, यह हैं। तुमको बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और यह चक्र याद करो। बस यह डिफिकल्ट है। चक्र फिरता ही रहता है। सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था। फिर इस्लामी बौद्धि आदि आए, वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को भूल गए। अपन को देवी देवता कह ना सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े हैं। देवताएं तो पवित्र थे। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर हिंदू कहलाने लग पड़ते। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं। हिंदुस्तान नाम भी बाद में पड़ा है, असल नाम तो भारत ही है। कहते भी हैं, भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं। भारत में ही राज्य था इन्हों का, भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं, बाप को कैसे याद करना चाहिए। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए। किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो, तुम उतना ही पवित्र होते जाते हो। पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई सजा नहीं खाएंगे। अगर सजा खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना ही विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद नहीं कर सकते हैं, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं। ऐसे भी हैं। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है। नापास भी तो बहुत होंगे।
गरीब प्रजा भी चाहिए। भल वहां दुख नहीं होता, परंतु साहूकार तो हर हालत में होंगे ना। यह है कलयुग। इनमें साहूकार गरीब दोनों ही दुख भोगते हैं। वहां गरीब साहूकार दोनों ही सुखी रहते हैं। परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी ना। दुख का नाम नहीं होगा, बाकी नंबरवार तो होते ही हैं। राजाओं की दास दासियां, साहूकारों की दास दासियां तो चाहिए ना, परंतु बड़े ही सुखी रहते हैं। कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। इस दुख धाम को बिल्कुल भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम के याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसे था, ये कुछ भी नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को याद भी नहीं आ सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, टिक फिर कल होगा। तो यहाँ बाप बैठ फूलों को देखते हैं। ये अच्छा फूल है, यह इस प्रकार की मेहनत करते हैं। यह स्थिरियम नहीं होता है, यह पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर होशियार हो जाएं। पढ़ाना भी है, बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो और पढ़ावे भी। ये कहाँ तक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कैसे फूल हैं, यह बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप करते रहेंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर थोड़ा पद पाएंगे। इसको कहा जाता है मानी और मोचरा। बाप को ऐसे याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चक्र को जानना भी बिल्कुल सहज है। यह चक्र तो फिरता ही रहता है, कब बंद नहीं होता। जूं मिसल चलता रहता है, जूं सभी से आस्ते चलती है। यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आस्ते चलता है, टिक होती रहती है। बच्चों ने 5000 वर्ष में सेकंड मिनट कितने होते हैं वह हिसाब भी निकाल कर भेजा है ना। लाखों वर्ष की बात होती है तो कोई हिसाब भी निकाल ना सके। समय गुजरते गुजरते अभी यहाँ तक आकर पहुंचा है ही 5000 वर्ष का चक्र। यहाँ बाप और तुम बच्चे बैठे हो। बाबा एक एक को देखते हैं यहाँ बैठकर। यह बाप को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैच तो बच्चों के पास है ही। बोलो यह है शिव बाबा। शिव बाबा को तो सभी याद करते ही हैं। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा रड़ी मारते रहते हैं। तुम हो सालीग्राम। आत्मा बिल्कुल छोटी सितारा है, उनमें कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती है। आत्मा बढ़ती घटती नहीं है, विनाश नहीं होता। आत्मा तो अविनाशी है, उनमें ड्रामा का पाठ भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं। दूसरी आत्मा होती नहीं, आत्मा में ही अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। इस दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, गुरु, सतगुरु कहें। यह एक ही बेहद का बाप है, सो ही बेहद का टीचर भी है। सभी को शिक्षा देते हैं। मन मना भव तुमको भी कहते हैं। कोई भी धर्म वाला मिले उनको भी कहो। अल्लाह को तो सभी याद करते हैं ना। आत्माएं सभी भाई हैं। अभी बाप शिक्षा देते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है। ये किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम सब भक्तियां सीताएं हैं, हम हैं राम। सब भक्तियों का सद्गति दाता मैं हूं। सर्व की सद्गति कर देता हूं। सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं।
क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं। वहाँ ये कुछ भी नहीं होता, सिर्फ भारत ही होगा। यह रेल आदि भी नहीं होगी, यह सब खत्म हो जाएगी। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं रहती। छोटे शहर होंगे ना, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। वहाँ तो बिल्कुल छोटे झाड़ होंगे, इसलिए रेलें आदि सब बाद में बनती हैं। तुम बच्चे यहाँ आते हो रिफ्रेश होने लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं ना, भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है। जैसे परमपिता परमात्मा है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। जो भी तुमको सुनाते रहते हैं वह है ऊंच से ऊंच शांति धाम में रहने वाला। हम आत्मा भी सब वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे हो, क्या क्या कहते रहते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है। इनका स्वधर्म ही है शांत। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियां नहीं तो जरूर शांत होंगे ना। तुम समझते हो हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहां बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहां से पहले पहले आते हैं सुख धाम में। अब तुम इस सुख धाम से ट्रांसफर होते हो सुख धाम में। बाप पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होते, इतने फल फूल आदि कुछ नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियां नेपाल शहर आदि कुछ नहीं होंगे। जैसे छोटा सा मॉडल स्वर्ग का बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा, हमारी ही राजधानी होगी। क्या होना है वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सभी आपस में लड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा ही राज्य रहेगा। इतना सभी कुछ खत्म हो, यह कहाँ जाएगा? समुंदर धरती आदि में अंदर चला जाएगा। इनका नाम निशान नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है, तत्व तत्व में मिट्टी में मिल जाती है। इसको ही कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। दुनिया भी सतो प्रधान होगी। तुम्हारी वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। वहां लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते, इनको कहा जाता है नेचुरल ब्यूटी। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग के परिजाद बनते हो। रंगून में कहते हैं एक छमछम तालाब है जिसमें स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में है सारी ज्ञान की बातें। ज्ञान स्नान करने से तुम स्वर्ग के परिजादे बन जाते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता नहीं बनेंगे, और कोई उपाय है भी नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत। तुम आत्माएं सावरी बन गई हो। तुम्हारा माशूक तो बड़ा ही सुंदर है। वह सुंदर माशूक आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं कब सांवरा नहीं बनता हूं। तुम सांवरे गोरे बनते हो, यह सांवरा और सुंदर बनता है। सदा सुंदर तो एक ही माशूक है। तुम सभी को सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तो बच्चों को सुंदर बन, फिर दूसरों को सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं। गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदली कृष्ण का नाम डाल दिया है, वही कृष्ण श्याम सुंदर बनता है। इसको ही कहा जाता है एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदली जो स्वर्ग में पहला नंबर शहजादा बनता है, उनका नाम डाल दिया है। यह कोई समझते थोड़ी हैं। भारत फिर सुंदर बनने का है। वह तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा। तुम तो बताते हो कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा आधा कल्प का माशूक हूं,
तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आकर हम आत्माओं आशुक को आकर पावन बनाओ। तो उनको याद करना चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम श्रृंगार आदि नहीं करो, नहीं, वह सभी कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की भल संभाल भी करो, बाकी और बच्चे अभी पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। इन सभी को होते हुए भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो यह सभी खत्म होने वाले हैं, शरीर भी खत्म हो जाएंगे। बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है ना। यह तो तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है वहां। बच्चों ने दिल वाला मंदिर देखा है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर में है। बाप समझाते हैं स्वर्ग तो यहाँ होता है। दिल वाला मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे? तो वह फिर छत में रख दिया है। कारीगरों ने भी समझकर बनाया होगा ना। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर राजयोग पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर फिर है अचल घर, वहां सोने की मूर्तियां रखी हैं। उनसे ऊपर है गुरु शिखर, गुरु सभी से ऊपर बैठा है। ऊंचते ऊंच है सतगुरु। फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। ऊपर सोना ही सोना है, नीचे काला ही काला। उनको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? गुरु शिखर। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर कह देते सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में है। कितने बेसमझ मूर्ख बुद्धि बन सभी पैसे ही खलास कर देते हैं। भारत कंगाल बन पड़ा है ना। भारत पर जितना कर्जा है उतना और कोई पर नहीं। 40-50 वर्ष लिए लेते हैं, क्या उनको मिलेगा? यह लेन देन का हिसाब पूरा होता है। तो यह दिलवाला मंदिर तुम्हारा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग भी यहाँ ही होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया चाहिए, वह अभी बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिखी लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है महादानी भव। आप बच्चे स्वयं को महादानी समझते हो? महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा इसी लगन में मगन। महादानी अर्थात जो हर समय देता रहे, कोई भी आत्मा खाली न जाए। अच्छा, ओम नमः शिवाय।